रिस्टार्ट करते हैं। वही क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 1 1 1 perpendicular to planes. Two x plus y minus 2z is equal to 5 and 3x minus 6y minus 2z is equal to 7 is question mark. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू है ना? नहीं, ये वेक्टर थ्योरी की क्लास होगी है ना? हाँ, ये वेक्टर थ्योरी की क्लास है। 11 12 दोनों को कॉल दिए ना अपन ने? हाँ, 12 वही 12 और 13 है ना? हाँ, दोनों की कॉल है। हाँ। धन्यवाद आर्यन। चलिए, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दो प्लेन्स के परपेंडिकुलर बनाया आपने। पिछली बार मैंने आपको सिखाया था, एक याद हो तो आपको, डायरी के ऊपर दो पेजेस रख करके। कुछ याद आ रहा है आपको? हम लोगों ने अपनी डायरी के ऊपर दो पेजेस रखे थे। नहीं? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसलिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हाँ, कंटिन्यू। ब्रेक ले लेंगे बीच में। प्लेन नंबर 1, प्लेन नंबर 2, दो प्लेन उनके ऊपर ऐसे उनके नॉर्मल जा रहे हैं। ये दोनों प्लेन्स जो हैं, हमारा जो इस प्लेन की बात चल रही है उस प्लेन से परपेंडिकुलर हैं, ऐसे है ना? देखो, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं। अगर आप देख रहे हो तो, देख पा रहे हो तो ऐसे देख लीजिए, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं। इस पे तो क्या दबाव देते ही गिरेगा। ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर है, ठीक है ना? तो अगर आपको पता चलेगा तो इन दोनों का जो क्रॉस होगा, जैसे मैं इनके नॉर्मल का क्रॉस करूंगा वो हमारे वाले प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। सही है ना? तो अगर ऐसा है तो फिर अपने को ये भी समझ में आ जाएगा कि जब भी हमारे को प्लेन निकालना है तो कुछ नहीं करना, ठीक है ना? नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ आस्क प्लेन कैन बी फाइंड आउट फाउंड आउट यूजिंग n1 क्रॉस n2। सही है? तो अगर बाई द उससे निकाल सकते हैं तो जो हमारा नॉर्मल होगा वो क्या निकलेगा? आई जे के, और पहले वाले प्लेन के डी आर क्या होंगे? 2 1 -2 और 3 -6 और -2, यही तो होंगे। अगर अपन इनको देखते हैं तो -2 -12 -14 हो गया। यहाँ से कितना हो गया? -4 प्लस का 6, -4 प्लस का 6, -4 प्लस का 6 2 हो गया।
2 के कारण से -2 हो गया। यहाँ देखा तो -12 -3 माइनस का 15 हो गया। सही है डी आर। हाँ भाई, डी आर आ गया अपने पास में। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ये आ गया डी आर, ये तो हुआ पहला स्टेप। अब दूसरी बात, ये हमारे एबीसी बन गए, तो ये हो जाएगा माइनस का 14 x -1। ठीक है, फिर माइनस का 2 y -1, फिर यहां से माइनस का 15 z -1 इक्वल टू 0। सही है। इसको खोलते हैं तो माइनस का 14x माइनस का 2y माइनस का 15z। ठीक है, माइनस का 15z। ठीक है, और इधर से कितना आ गया, प्लस का 14 प्लस का 2 प्लस का 15। ठीक है, कितना, 15 14 29 3 31 31 हो गया है ना, इज इक्वल टू -31। आंसर देख लेते हैं, सारे पॉजिटिव। ठीक है, सारे पॉजिटिव का मतलब हो गया 14x प्लस का 2y प्लस का 15z इज इक्वल टू 31। ठीक है, यहां तक हो ही गया है। अगर बाय द वे यहां तक की कहानी बन गई है तो फिर बिल्कुल प्रशांत, ये बहुत अच्छी सी चीज है। ठीक है ना। तो मेरा ना ख्याल है शायद आपको यहां से पता चल जाएगा कि ये स्टोरी बड़ी सिंपल है। ठीक है, तो जिन जिन का भी बन गया बढ़िया है। एडवांस 2017 का क्वेश्चन है आईआईटी बोर्ड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। ठीक है ना, क्वेश्चन है फाइंड इमेज ऑफ 111 इन x - y + z इक्वल टू 2। इस प्लेन में इस लाइन इस पॉइंट की इमेज बतानी है ना भाई। हैप्पी बर्थडे श्रेयांश। ठीक है, फाइंड इमेज ऑफ दिस पॉइंट इन दिस प्लेन। अगर जैसे मान लीजिए जैसे ये प्लेन है ना, इस प्लेन के अंदर अगर बाय द वे जैसे मुझे यहाँ पे 111 की अगर मेरे को इमेज बतानी है, तो मुझे पता है इमेज उतनी ही दूरी पे नीचे बन जाएगी यहाँ। इफ दिस इज ए, ये हमारा ए डैश हो जाएगा। सही है। इसे अगर मैं अल्फा बीटा गामा कहता हूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर होगा अल्फा -1 अपॉन बीटा -1 अपॉन गामा -1 अपॉन, राइट है। अब प्लेन से मैं ए चोरी करूंगा 1, बी चोरी करूंगा -1, सी चोरी करूंगा 1। सही है। नीचे की तरफ अपन लिख देंगे 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऊपर लिख देंगे -2। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हम उठा के प्लेन में रखेंगे, जैसे प्लेन में रखेंगे हो जाएगा 1 - 1 + 1 और ये माइनस का 2। सही है। तो जैसे हमारे पास में यहां तक आ गया, तो इसके बाद क्या करना है, हैप्पी बर्थडे शिवम। तो यहां से अगर देखा जाए तो अपने को क्या करना है, अब आपको यहां से पता चल गया होगा -3, ये दोनों तो कैंसिल आउट ही हो गया ना, तो ये से रह जाएगा -1 मिला करके 2, तो इट इज 2/3 हो गया। ठीक है ना, ये कितना हो गया 2/3। अच्छा, ये बन गया अल्फा -1 अब बाई 1 इज गड़ू। तो अगर आप सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2/3, 1 + 2/3 माने 5/3। अब यहां देखेंगे तो बीटा -1 अपॉन -1, ये हो जाएगा माइनस का 2/3, तो 1 - 2/3 बीटा इज इक्वल टू 1/3 हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो गामा -1/1, तो अपने पास में गामा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन का फार्मूला। गुड डे शिवम, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से मनाओ। ठीक है, 5/3 1/3 एंड 5/3 अगेन, ये। ठीक है, अब आप चाहें तो इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं, बस आपको सिर्फ इतना सा करना है। ठीक है ना, -2/3 + 1 सही है अपना। ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे यहां से ये -2 हटा दोगे ना, -2 हटाते ही आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लोगे, -2 हटाते ही, तो मेरा नंदा ख्याल है शायद ये तो बिल्कुल ही अब समझ जाएंगे। सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं नेक्स्ट पे, है ना।
ठीक है, बहुत छोटी छोटी लेकिन काम की बात। ठीक है, क्वेश्चन है अपना अगला। क्वेश्चन में दे रखा है लेट P इज इमेज ऑफ 317 in plane x minus y plus z is equal to 3, then equation of plane passing through P and containing line x by 1, y by 2, z by 1। ठीक है, हाँ बिल्कुल नैतिक। ठीक है, लेट P is the image of 317 in the plane this, then equation of the plane passing through P and containing line this। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, सबसे पहला काम P निकालिए आप। मुझे फटाफट से P बताइए। P पता चल जाएगा तो काम हो जाएगा अपना काफी हद तक। अल्फा माइनस जिसका वैल्यू निकालना 3 अपॉन, बीटा माइनस 1 अपॉन, ठीक है, गामा माइनस 7 अपॉन, फिर प्लेन का 1, प्लेन का -1, प्लेन का 1 इस में माइनस में 2 टाइम्स, फिर प्लेन में ये वाली लाइन सेटिस्फाई करवा दी, ये पॉइंट को प्लेन में सेटिस्फाई करवा दिया। कितना हो गया 3 -1 प्लस का 7 माइनस का 3 अपॉन में नीचे आ गए 1 का स्क्वायर प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। राइट है, यहां से साफ पता चल जाएगा कि अपने को पता चल गया अल्फा -3/1, और यहां से पता चल रहा है ये 3 और ये 3 कट गया, 7 में से गया 6, 6/3 होने से 2, यहां हो गया -4। ठीक है, जिस दिन भी आप इसको सॉल्व करोगे अल्फा की वैल्यू -1 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी -1, जो मुझे दिख रही है। अब आपका डिफरेंट आ जाए तो तुरंत रोक लेना। बीटा -1/1 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, ये 5 दिख रहा है मेरे को। राइट है, अगला मुझे 5 आता दिख रहा है, अगला मुझे 5 आता दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अगला रखता हूं गामा -7/1, तो ये देखें तो -4, 7 को इधर भेजूंगा तो 3 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में अल्फा बीटा गामा माने जो P के कोऑर्डिनेट आ रहे हैं वो -1, 5,3 आ रहे हैं। ठीक है, -1, 5,3 आ रहे हैं। मेरे को दे, मेरे को दे, मेरे को दे। ठीक, ठीक है, -1, 5,3 ये तो आ गया अपना। ठीक है, अब अपने पास P आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैसे प्लेन के बारे में बात करिए हमसे, ठीक है, जिसपे P है, मतलब हमारे पास में जिसमें -1, 5,3 तो पड़ा ही है, सही है। अच्छा, साथ में इस प्लेन पे एक लाइन और घूम रही है। ठीक है, लाइन घूम रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर लाइन घूम रही है तो लाइन पर एक फिक्स पॉइंट भी होता है, तो इस लाइन पर कोई बता सकता है फिक्स पॉइंट क्या है? इस लाइन पर कोई फिक्स पॉइंट बताओ, सोच लो जरा फटाफट से, लाइन पे फिक्स पॉइंट सोचिए। ठीक है, लाइन पे फिक्स पॉइंट सोचो, कोई बता सकता है इस लाइन पर फिक्स पॉइंट? बिल्कुल 0 0 0, क्योंकि ये लिखा है x -0, y -0, z -0, लेकिन दिखाते नहीं है जीरो। क्या दिखाएं? तो इस पर गारंटेड एक और पॉइंट पड़ा है 0 0 0। अब हमारे पास प्लेन पर कितने फिक्स पॉइंट पड़े? प्लेन पे हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट पड़े। अगर प्लेन पे 2 फिक्स पॉइंट पड़े और जिस दिन भी मैं मिला दूंगा इनको, क्या एक लाइन नहीं बन जाएगी? क्या एक लाइन नहीं बन जाएगी? बन जाएगी ना। अच्छा, ये लाइन खुद किसके अलोंग है? ये खुद भी तो किसी के अलोंग है। उसके डीआर क्या है? लाइन के डीआर क्या है? लाइन के डीआर क्या है वो सोचो। लाइन किसके अलोंग है, उसके डीआर सोचो। लाइन के डीआर सोचो, लाइन के डीआर क्या है? फटाफट सोचो, लाइन के डीआर क्या है? 1 to 1, बेहतरीन।
अच्छा, अब आप सोच सकते हैं इस लाइन के डीआर, जो अभी ज्वाइंट कराना हमने, इस लाइन के डीआर, क्योंकि जैसे मैं ज्वाइंट करूंगा तो इसके भी तो डीआर आएंगे, तो जीरो ऐसे घटा लो, तो इसके डीआर कितने आ जाएंगे, इसके डीआर हो जाएंगे -1 -0 -1, 5 -0 5, 3 -0 3। क्या डीआर नहीं आ गए मेरे पास में? क्या मेरे पास में, मेरा दादा क्या, बिल्कुल मेहुल सही बोले, बिल्कुल मेहुल ने एकदम सही जवाब दिया, घटा घटा करके इसके डीआर निकाल लेंगे। अब इसके डीआर पड़े, इसके डीआर पड़े, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते ही क्या इस प्लेन के परपेंडिकुलर एन नहीं आ जाएगा? तो किसी भी प्लेन के लिए दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं, तो प्लेन के डीआर ले आओ और दूसरा उसमें फिक्स पॉइंट ले आओ। मैं इस पे दो दो फिक्स पॉइंट देख रहा हूं, तो जो भी मेरा प्लेन होगा उसके डीआर निकाल रहे हैं ना, तो हमारा सेकंड स्टेप क्या चालू हुआ, प्लेन के डीआर, प्लेन के डीआर। सही है ना भाई? भाई पहले उसने कहा इमेज निकालो, इमेज कहां पड़ रही है, हमारे प्लेन पे पड़ रही है, हमने हमने डायग्राम बनाया, -153 यहां पे मिल गया। फिर हमने अपनी लाइन बनाई, उसने कहा लाइन भी प्लेन पे ही है, तो लाइन के कारण से मुझे एक और पॉइंट रियलाइज हुआ, मैंने लाइन से अपने पी को मिलाया, मिलाते ही मुझे उसके डीआर मिल गए, लाइन के डीआर पर क्रॉस करते ही मेरे को प्लेन के डीआर मिल जाएंगे, तो प्लेन के डीआर हो जाएंगे IJK। सही है, इसके डीआर पड़े हैं कितना, है ना, अब 1 2 1 -153। सही है, तो डीआर कितना निकल के आ रहा है हमारे सामने, 6 -5 बोले तो 1, इस जे के लिए देखा जाए 3 + 1 4, माइनस का 4, 5 + 2 7, तो लो साहब इसके डीआर आ गए, 1 - 4 7, तो मेरे पास प्लेन के डीआर आ गए। जैसे ही मेरे पास प्लेन के डीआर आए, अब आपको क्या चाहिए मुझसे, इस पे फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट 0 0 0, मैं तो ये लूंगा, मैं ये वाला फिक्स पॉइंट क्यों लूंगा, मैं तो आसान फिक्स पॉइंट लूंगा। तो मेरी तरफ से प्लेन की इक्वेशन दे रहा हूं, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरी तरफ से जो आने वाली है वो क्या है ना, 1 × x-0 -4 × y-0 +7 × z-0 बराबर 0। तो फाइनली आंसर हो जाएगा x - 4y + 7z = 0, है ना, x - 4y + 7z = 0। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास ये आया, ये हमारा 2016 का क्वेश्चन हो गया, आईटी बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस में से एक और क्वेश्चन खत्म हो गया, राइट है। आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ गई हुई, ठीक है। बड़े ही धैर्य के साथ हमने एक एक करके वापस कहानी को जोड़ा है ना। उम्मीद है कि कोई ऐसा तो नहीं होगा जिसको पहले दिन का ही भूल गया हो कि प्लेन की इक्वेशन a × x - x1 b × y - y1 c × z - z, इतना तो नहीं होगा गरीब याददाश्त। नहीं, याददाश्त तो बढ़िया होती है, गरीब आदमी की याददाश्त थोड़ी ना खराब होती है, उसे तो समझ में समझाने वाला नहीं होता इसलिए वो गरीब है, समझ में तो उसे बिंदास आता है। चलो अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ना। हम्म हाँ भाई, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन में दे रखा है, लेट कैपिटल P बी अ पॉइंट, ठीक है, इन फर्स्ट octant, okay, whose image capital Q in plane is x + y = 3, ठीक है। फिर ब्रैकेट में दे रखा है, दैट इज द लाइन सेगमेंट PQ, द लाइन सेगमेंट PQ is perpendicular to plane
x plus y is equal to 3 and midpoint of PQ lies in plane x plus y is equal to 3 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, लाइज ऑन z एक्सिस, ठीक है। आगे बोलता है लेट द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है, बी 5 if capital R is image of P, if capital R is image of P in xy plane, ठीक है ना, then length of PR is question mark, ठीक है, देन लेंथ ऑफ PR इज क्वेश्चन मार्क। क्या कहता है देखिए जरा, धीरे धीरे ये भी पकड़ते हैं, पर बहुत ही ज्यादा अजीब सी बातें कर रहा है यार, है ना। या तक लिख लो, पहले पढ़ तो ले यार, इसको क्या इतना लंबा क्वेश्चन कैसे बनाते हैं सब, इतनी इंग्लिश कैसे बोल लेता है कोई। Let P be a point in the first octant whose image Q in the plane is this. क्या बोल गया भाई? P एक पॉइंट है जिसकी इमेज Q है और प्लेन ये है। अच्छा ओके, वरना मैंने सोचा इमेज इज दिस, ना प्लेन इज दिस, ओके। इसका मतलब ये कि अगर P और Q को जोड़ा जाए, लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर डाला जाए, तो जो PQ का मिड पॉइंट होगा वो प्लेन में लाई करेगा, ऐसा ब्रैकेट में बोल रहा है। हाँ होगा, ऑब्वियस ही बात है, मिड पॉइंट लाई करता है जिसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर कोई भी पॉइंट अपनी इमेज बना रहा होता है तो जो उसका मिड पॉइंट होता है वो प्लेन पे आता है। हाँ सही बात है, और परपेंडिकुलर भी होता है, सही बात है। और जो क्या बोल रहा है, क्या और इसे, अच्छा जो Q है, Q के लिए बोल रहा है इमेज Q जो है दैट लाइज ऑन z एक्सिस, क्योंकि ब्रैकेट के पहले इसने क्यूब के ऊपर बात की है कि P की इमेज प्लेन में Q है और वो Q ब्रैकेट खत्म होने के बाद बोल रहा है z एक्सिस में लाई करता है, z एक्सिस पे लाई करता है, तो z कोऑर्डिनेट ना x और y कोऑर्डिनेट जीरो हो गया। अच्छा x और y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, z एक्सिस पे तो x और y जीरो होता है। हाँ, लेट द डिस्टेंस p की जो डिस्टेंस है x एक्सिस से 5 है, 5, ओके। अच्छा, ना p का पता ना q का पता, ओ भाई वेरी गुड। p भी नहीं दे रखा और q भी नहीं दे रखा, वेरी गुड वेरी गुड। अब ये कह रहा है कि p की जो डिस्टेंस है x एक्सिस से 5 है, 5, ओ चलो ठीक है, होगी 5। इसने दो मतें बोली है ना, एक तो ये कि Q जो है माने जो इमेज है वो z एक्सिस पे गिरती है, और जो P है उसकी x एक्सिस से दूरी 5 है। अच्छा, R जो है, R इज द इमेज ऑफ P इन XY प्लेन। ओ तेरी, एक और इमेज, कितनी इमेज है इसके? नहीं है? धीरे धीरे सोचते हैं, इतना तेजी से सोचेंगे तो फंस जाएंगे अपन लोग। क्या क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे सोचते हैं। क्या क्या दे दिया इसने क्वेश्चन के दौरान अगर देखा जाए तो हमारे पास में क्या क्या दे दिया इसने सब उलझा लिया है कहानी के अंदर, है ना। एक तो R करके कोई पॉइंट निकाला है जिसकी इमेज P में XY प्लेन में है, राइट है, XY प्लेन के अंदर है। R का क्या रोल निकाल सकते हैं? R इज द इमेज ऑफ P इन XY प्लेन, R इज द इमेज ऑफ P इन XY प्लेन। अच्छा, और फिर PR की लेंथ मांग रहा है,
तो पहले P आएगी फिर R आएगा, मांगा क्या है? PR, लेंथ ऑफ PR। अब देखो ना यार, ये तो गजब ही खेल गए। अब कोई भी पॉइंट अगर अपने पास मान लो P आ भी गया, मान लेते हैं P की वैल्यू LMN है, तो LMN की एक्स एक्सिस से दूरी कैसे निकालें, ये भी चक्कर आ गया। क्या क्या बोलता रहता है यार ये आदमी, कुछ भी फेंक देते हैं ये लोग, पता है। एक मिनट सोचने तो दो, क्या मांग गया भाई। जैसे कोई पॉइंट है हमारा LMN, अब ये LMN कैसे आया होगा, ये LMN कैसे आया होगा, एक मिनट, ये LMN आया कैसे होगा, ये पॉइंट आया कैसे होगा, कोई यहां तक कैसे आया होगा? पहले वो यूं चला होगा L, फिर वो L चला होगा, फिर वो M चला होगा, फिर N ऊपर गया होगा, तभी तो पॉइंट LMN आया होगा। हाँ ऐसे आया होगा। अब क्या, अगर ये LMN है, ठीक है, अगर ये LMN है, अगर ये पॉइंट LMN है, तो LMN की एक्स एक्सिस दूरी कैसे निकालते हैं यार? ये x है, ये y है, ये z है। एक्स एक्सिस ये वाली तो होती है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो L00 हो गया ना। अच्छा, ये दूरी तो अंडर द रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगी डिस्टेंस फार्मूले से। अच्छा, ये यहां से मेरे थोड़ा थोड़ा पकड़ में आई बात। अच्छा, ये 5 दे रखी है। गोट इट। ओके, अब एक काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सोचते हैं धीरे धीरे, सारा एक साथ नहीं सोच पाऊंगा। देखो मेरे पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ, एकदम नहीं सोचा होता, मेरा दिमाग नहीं चलता इतना। P ये पॉइंट है, इसको ले लेते हैं इज्जत से अल्फा बीटा गामा, राइट है। अच्छा, क्या क्या बहुत बोला है यार, ये बहुत बकवास करी है इसने, बहुत ज्यादा बोला है। कहां कहां घुमा दिया इसने मेरे को, मेरे तो चक्कर ही आ गए थे बीच में। क्या डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस B। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है माने बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 5 दे रखी है। R क्या है, इमेज ऑफ P इन एक्स वाई प्लेन, यही तो एक्स वाई प्लेन है, इसमें इमेज इतनी तो नीचे जाएगी और क्या। तो मतलब उसके लिए अल्फा यूं चलेंगे, बीटा के लिए बाहर आएंगे, फिर नीचे चले आएंगे ऊपर जाने के बजाय। तो इसका मतलब इस पॉइंट के R के कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा बीटा माइनस गामा। अयो क्या करे जा रहे हो सर, अरे यूं चला, यूं यूं करके ऊपर जाओगे, तो ये यूं आकर के यूं जा करके ऊपर जाओगे तो P मिल गया, और यूं जा करके यूं जाके नीचे चले जाओ तो R मिल जाएगा, इमेज मिल गई एक्स वाई प्लेन में। ऐसे ही तो होगा, है ना। तो इसके पॉइंट आगे R के क्या मांग रहा है, लेंथ ऑफ PR। लेंथ ऑफ PR इज 2 डेल्टा, लो। PR की लेंथ चाहिए ना, लेंथ PR मैं ऐसे बता देता हूं, 2 क्या बोलते हैं गामा, 2 गामा। अरे गामा ऊपर गामा नीचे, और क्या, बाकी तो क्या ही गैप क्या है, ऑब्वियस सी बात है ना। चल अब थोड़ा थोड़ा पकड़ में आ रहा है, अब धीरे धीरे और सोचते हैं, धीरे धीरे तोड़ेंगे ना, तोड़ तोड़ करके क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो ऐसा क्या रटे से नहीं होगा। डिस्टेंस ऑफ P इज 5, ये भी हमने कर लिया। चलो हमने ये 2 लाइनें डिकोड कर ली, ऊपर चलते हैं। अब ये कह रहा है P एक पॉइंट है फर्स्ट ऑक्टेंट में, हमने ले लिया, ठीक है। हुज इमेज Q इन द प्लेन, अब एक और बीच में भी एक प्लेन आया है, एक सेकेंड, और इमेज कहां पे लाई कर रही थी, लाइज ऑन Z एक्सिस। ओके, एक छोटा सा प्लेन की उम्मीद यहां करते हैं, सही है। यहां इमेज है और ये यहां फॉल हो गई है, ठीक है, ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा, और ये जो इमेज है ये क्यू है। ओके, अल्फा बीटा गामा की इसमें इमेज निकालनी है। हाँ निकाल देंगे निकाल देंगे निकाल देंगे। हाँ, अब जैसे इस इमेज को एक बार के लिए मैं एक्स वाई जेड ही बोल देता हूं। जेड एक्सिस पे एक्स वाई जेड बोलना वैसे पाप है यार,
पता है जेड एक्सेस पे एक्स वाई जेड बोलना पाप है, और हमारे पास फार्मूले में एक्स वाई जेड बोले बगैर मुंह से निकलता नहीं है, बात नहीं निकलेगी। ठीक है, अब ये अपने को मतलब एक्स वाई जेड बोलेंगे ना तो तुरंत बन जाएगा क्वेश्चन। लास्ट में अपन कर देंगे क्या जीरो, बाद में जीरो कर देंगे और क्या। इसकी इमेज सोच लेते हैं, डायरेक्ट भी सोच सकते हैं क्या इमेज, डायरेक्ट सोच सकते हैं क्या इमेज, अल्फा बीटा गामा। नहीं डायरेक्ट तो नहीं सोच पाएंगे क्योंकि प्लेन टेढ़ा है, सीधा भी नहीं है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बोल रहा है ये। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बोल रहा है, इसका मतलब ये कि ऐसा तो मैंने सीधा बना दिया, ऐसा ऐसा आड़ा प्लेन है ये, यूं गैप के साथ गिर रहा है। प्लेन के बाद इज लिखा है, पता नहीं क्या है यार, ये तो अलग ही भाग रहे थे। मैंने तो लिख दिया एज इट इज कॉपी, मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, मैंने कहा आने दो भाई, कैसे भी दिमाग लगा लेते हैं इसमें, है ना। अपन एक काम करते हैं, अपन दिमाग नहीं लगाते, अपन एक्स वाई जेड लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, अपन क्यों टाइम वेस्ट करें अपना। यहां से हो जाएगा एक्स माइनस अल्फा अपॉन अपने वाले प्लेन का 1, ठीक है, वाई माइनस बीटा अपॉन अपने वाले प्लेन का वाई का 1, ठीक है, जेड माइनस गामा अपॉन जेड तो है ही नहीं इसका तो 0, इजिकल टू में माइनस में 2 टाइम्स। अब ये पॉइंट उठा करके हमने प्लेन में धारा दिया तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 अपॉन नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। मजा आ जाएगा देख लेना क्वेश्चन करने में, चुटकी में होगा होगा तो। अच्छा ये 2 से ये वाले 2 भैया कट गए, तो x की वैल्यू आ रही है x माइनस एल्फा बराबर यहां मुझे दिख रहा है माइनस एल्फा माइनस बीटा प्लस 3। तो मेरे पास में x की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू आ रही है, अल्फा अल्फा कट गया है और यहां से आ रही है माइनस बीटा प्लस का 3। कितनी सुंदर वैल्यू आ गई x की। अब y पे बात करते हैं, y माइनस बीटा, अगर मैं y माइनस बीटा से कंपेयर करता हूं तो बीटा बीटा कट गया और माइनस अल्फा प्लस 3 आ गई, है ना। अच्छा और अगर मैं इसको देखता हूं ना z माइनस गामा, तो 0 से गुणा होते ही 0 हो जाएगा, तो ये गामा ही रह गया, गामा। ओके ठीक है। अच्छा अब अगर देखा जाए तो अगला, अगले ने मतलब वैसे पत्ते खोल दिए अपने, ये जो पॉइंट है ठीक है ना, ये लाइज ऑन जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस पे लाई करता है, ऐसा क्वेश्चन वाले ने बोला है क्योंकि ये क्यू के कोऑर्डिनेट है। इमेज तो मैं ऐसे निकाल रहा हूं ना, अगर ये क्यू के कोऑर्डिनेट हैं और वो जेड एक्सिस पे लाई करते हैं तो जेड एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो कहने का मतलब ये कि लाई करते हैं तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। इसका मतलब बीटा की वैल्यू 3 आ गई और अल्फा की वैल्यू 3 आ गई है, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 आ गई। अब ये हमारे पास एक गामा अटक गया है, मेरा दादा ख्याल हम बहुत क्लोज जा चुके हैं, अल्फा बीटा मिल गया मेरे को, इसलिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, ठीक है ना। मेरे के पास पी के काफी क्लोज कोऑर्डिनेट मिल गए, पी के कोऑर्डिनेट हो गए 3 3 और गामा, ठीक है, 3 3 गामा, 3 3 गामा आ गया, 3 3 गामा, ये हमारा पी आया है पी। अच्छा सामने वाले ने हिंट किया है कि बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 5 है, ठीक है। तो यहां से अब अपन अभी तक अपन ने इमेज का हिंट लिया, फर्स्ट पॉइंट पे ही रन करें, ठीक है। सेकंड हिंट नंबर 2, हिंट 2 क्या, अंडर द रूट ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर 5। लो क्वेश्चन का आंसर उठाओ आप, बीटा की जगह 3 रखा, अंडर रूट में 9 प्लस गामा का स्क्वायर बराबर 5, तो गामा का स्क्वायर बराबर गामा बराबर 4 आ गया, गामा बराबर 4 आ गया, 4। फर्स्ट ऑक्टेंट में तो सब पॉजिटिव हुआ इसलिए प्लस माइनस नहीं ले रहा। अगर गामा बराबर 4 आ गया तो डिस्टेंस चाहिए ना, तो तीसरा हिंट नंबर 3, ठीक है, हमें चाहिए थी पी आर, पी पी आर पी आर पी आर पी आर पी आर इज इक्वल टू में 2 गामा बोले तो 8, 8 इज द राइट आंसर। उठा लो क्वेश्चन, राइट है, ठीक है, क्वेश्चन खत्म, है ना। एडवांस 2018, हाँ एडवांस बोर्ड का क्वेश्चन
ये भी काम खत्म, राइट है। ठीक है, यहां तक। अच्छा, अब आगे बढ़ जाते हैं अपन, है ना। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, देखो अपने को ये बात समझ में है ना। अरे इतने मन से पूरा क्वेश्चन धीरे 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 गा गा करके समझाया, प्लीज देखना एक बार आप। हाँ, अपने मजे ले रहा था यार ये, ठीक है। सच में अपने मजे ले रहा था यार ये। अगर थोड़ा सा ये ढील दे दी होती ना, ये लुढ़का देता अपने को। क्वेश्चन सोच रहा था मैं, एक सेकेंड। ठीक है, अगले पे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अब अपन ने इमेज ऑफ पॉइंट पे 4 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। अगला, अब अपन बात करने वाले इमेज ऑफ लाइन, ठीक है। x माइनस 1/3, y माइनस 3/1, ठीक है, z माइनस 4/-5, ठीक है, इन प्लेन। बहुत ध्यान से धैर्य के साथ समझना, बहुत धैर्य के साथ। प्लस z प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज लाइन क्वेश्चन मार्क। किसी भी लाइन की इमेज, बट ऑब्वियस है किसी भी प्लेन में एक लाइन ही होगी। हाँ आशीष, कब का, ठीक है। किसी भी लाइन की प्लेन में इमेज एक लाइन ही होगी। डिस्कशन के दौरान अपन चीजें और उठाएंगे अभी, ठीक है। अब कैसे, जरा ध्यान से देखते हैं। देखो साहब, हमें एक्चुअल में प्लेन का अंदाजा है कि हमारा जो प्लेन है वो 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 बराबर 0 है। और पहली बात ये पता होना चाहिए कि जैसे ये अगर कोई प्लेन है, ये अगर कोई प्लेन है तो लाइन इसके पैरेलल है। अब लाइन यूं भी हो सकती है, 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 किसी भी साइड से हो सकती है ना। लाइन अगर पैरेलल तो किसी भी साइड से हो सकती है ना, किसी भी एंगल पे हो सकती है। कोई जरूरी थोड़ी ना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कॉपी से मिलाओगे तो ही पैरेलल मानोगे, ऐसे भी तो हो सकती है। ये भी तो पैरेलल है, ये भी तो पैरेलल है, यूं भी तो पैरेलल है, सब तरह से पैरेलल ही तो है। अच्छा, जब भी इसकी इमेज बनेगी तो यहां नीचे एक लाइन और बन जाएगी। इस लाइन की इमेज कैसे बनाओगे आप? इस लाइन की इमेज कैसे बनाओगे? अगर ये आईना होता तो आपको इमेज कैसी दिखती? नीचे नहीं दिखती क्या? यही तो दिखती। तो लाइन की इमेज विल बी ए लाइन। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब देखो, दो तरह की बातें हो सकती हैं। क्या दो तरह की बातें हो सकती हैं? कि हो सकता है लाइन यूं होती सर, हो सकता है लाइन यूं होती। अगर लाइन यूं होती, मान लेते हैं लाइन यूं होती, तो लाइन है ना ऐसे हो सकती है, मतलब हो सकती है ना। अगर लाइन यूं होती तो बट ऑब्वियस है, सोचना जरा, अगर लाइन यूं होती तो जो इमेज बनती वो नीचे बनती इसकी, ऐसे उल्टी। एक्सपेक्टेड है कि आपको दिख गई? क्या आपको दिख रहा है? जैसे यहां से जितना एंगल होता उतना नीचे से भी एंगल होता। मतलब दो तरह से बन सकती है ना लाइन। हो सकता है लाइन पैरेलल हो तो इमेज ऐसे नीचे पैरेलल बन जाएगी। अगर लाइन ऐसे ऐसे आड़ी लाइन है तो इमेज नीचे बन जाएगी। तो दो तरह से लाइनें बन सकती हैं। हमें कैसे पता चलेगा सर लाइन कैसी है? लाइन ऐसे वाली है या पैरेलल वाली है, कैसे पता चलेगा? हाँ, तो सबसे पहले लाइन में हम सबसे पहले चेक करते हैं कि लाइन कौन सी वाली है ना। जैसे सेकंड वाला टाइटल, ऐसे आड़े वाला टाइटल इज वन ऑफ द रेयरेस्ट। लेकिन अगर आ भी जाता तो भी कोई लंबा काम नहीं है इसमें, कोई लंबा काम नहीं है। मैंने कहा ना, जहां आपने इसके 20 क्वेश्चन बनाए ना खुद के दम पे, आपका सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इन्हीं को दोबारा बना लेना। वैसे ही बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, आप समझते ही हो। तो अगर यही बन गया तो फिर तो सभी बन जाएगा। हाँ, अब हमारी लाइन कैसी है? ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज, है ना, कंडीशन ऑफ लाइन। कैसे चेक करें? चेक करो, ठीक है ना, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। सबसे पहले यह चेक करना चाहिए कि क्या है यार, ये एक लाइन किस में आती है, मतलब पैरेलल में आती है, इंटरसेक्टिंग में आती है। तो चेक करने का इतना सिंपल रास्ता है कि आप सोच नहीं सकते। इस प्लेन के डी आर उठा लो, 2 -1 1 उठा लिए, 2 -1 और +1 दिख गया आपको। 2 -1 +1। भाई के डी आर उठा लो, 3 1 -5
3 1 -5 उठा लिया। उठाने के बाद जोड़ दो इन्हें, अगर 0 आ जाए तो काम बन गया। देखो जरा 6 -1 -5 क्या 0 आ गया? अगर बाय द वे हमारी प्लेन के डीआर और लाइन के डीआर का मल्टीप्लिकेशन 0 आया तो सर ये तो परपेंडिकुलर हुई ना। हाँ, लेकिन किसके परपेंडिकुलर हुई पता तेरे को? ये किसके परपेंडिकुलर हुई? अगर ये प्लेन है, ये जो छोटू सा है ना, ये छोटा सा जो कागज का टुकड़ा, अगर ये प्लेन है और हमारी लाइन अगर इसके पैरेलल है, तो एक्चुअल में डीआर प्लेन के जो होते हैं ना, ये भाई के डीआर होते हैं, इसके डीआर और लाइन के डीआर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट का सम 0 हो रहा है। दिख रहा है आपको? इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का सम 0 हो रहा है, माने ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब ये अगर परपेंडिकुलर है तो हर हालात में अगर मैं इसके ऊपर यहां रख दूं और इस पेन को कहीं भी घुमाता जाऊं, सोचो आप जरा, मैं कहीं पे भी घुमा रहा हूं, मैं नीचे वाले प्लेन के हमेशा पैरेलल हूं। अगर ये 90 बना रहा है तो 100% मैं पैरेलल हूं। कहीं भी रख दूं, जब भी मैं इसके परपेंडिकुलर होऊंगा, ग्रीन पेन के परपेंडिकुलर होऊंगा, प्लेन के पैरेलल रहूंगा। ठीक है, तो बेसिकली प्लेन के पैरेलल होने का मतलब होता है कि उनके डीआर का डॉट प्रोडक्ट का 0 आना। तो ये पहला काम हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये हो गया पहला पॉइंट, है बहुत छोटी छोटी चीज है ना, जो एक एक पॉइंट को आपको याद रखना है। तो इसका मतलब सर हमारी लाइन कुछ हद तक ऐसे जा रही थी, हाँ ऐसे कुछ जा रही थी, ये तो यार ये तो कुछ लग ही नहीं रही, ऐसे ही जा रही थी है ना। अब इसकी जो भी कॉपी बनेगी वो नीचे यहां बनेगी। सर कैसे बनाएंगे सर? भाई किसी भी लाइन के लिए दो ही तो चीजें चाहिए, दो ही तो चीजें चाहिए, एक तो डीआर ला दो, एक फिक्स पॉइंट ला दो, है ना। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये किस फिक्स पॉइंट से गुजरी? ये हमारी वाली लाइन है, x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y माइनस 3/1 इज इक्वल टू में z माइनस 4/5 -5। ये हमारी लाइन है। ये इस पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको? कोई बता सकता है इस लाइन पे पॉइंट कौन सा होगा? इस लाइन पर एक पॉइंट है क्या कोई उसके? हाँ बिल्कुल कैनी, एकदम सही, इतना फास्ट जवाब, अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, इस पे एक फिक्स पॉइंट पड़ा है और उसका नाम है, इधर से देखोगे तो 1, इसका देखोगे तो 3, इसका देखोगे तो 4, 1 3 4 पड़ा है। इस पर एक फिक्स पॉइंट 1 3 4 पड़ा है। अगर बाय द वे 1 3 4 पड़ा है तो मैं बस एक छोटा सा काम करता हूं, 1 3 4 का इमेज निकालूंगा, वो 100% इमेज लाइन की इमेज पे गिरेगा, लाइन की इमेज पे गिरेगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो मेरे को एक फिक्स पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो फिक्स पॉइंट ऑन अ लाइन, फिक्स पॉइंट ऑन, है ना, इमेज वाली लाइन, ठीक है ना, इज इमेज ऑफ 1 3 4 इन प्लेन। अरे वाह सर, ये तो इमेज का तो बढ़िया यूज करते हैं, मतलब इमेज बहुत यूज में आता है। हाँ क्यों नहीं आता, तभी तो ना। अरे आपको क्यों मैं आखिरकार ये चौथा पांचवा क्वेश्चन लाइन के अंदर पिलाए जा रहा हूं, इमेज का फार्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग। हमने इस पॉइंट को मान लिया अल्फा बीटा गामा, राइट है। तो यहां से हो जाएगा अल्फा -1 अपॉन बीटा -3 अपॉन गामा -4 अपॉन, ये हो गया। और जिस प्लेन की बात चल रही है वो अपना 2 देगा, -1 देगा, 3 देगा, ओ सॉरी 1 देगा, है ना। और अगर ये देगा तो हम इस साइड पे 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर लिखेंगे, इधर माइनस में 2 टाइम्स लिखेंगे, और फिर यही पॉइंट उठा करके हम इसमें रखेंगे जिसकी इमेज निकालनी। अगर हमने यही पॉइंट उठा करके इसमें रख दिया तो कितना आएगा? 2, है ना, 2, है ना, 2 -3, ठीक है, और z की जगह 4 प्लस का 4 प्लस का 3, ये हो जाएगा। अब जैसे ये रखा 3 3 कट गया, यहां से आया 6, नीचे वाला 6 ने पूरा 6 काट दिया, रह गया -2। तो फिलहाल मेरे पास रह गया अल्फा -1/2 बराबर -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं -4, तो वैल्यू आ रही है -3 पहली तो, इज इक्वल टू में बीटा -3/-1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 2, ये हो गया 5, राइट है, इज इक्वल टू में गामा -4/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते -2, यहां से सुंदर वैल्यू आ गई 2, -3 5 2, बड़ा गंदा सा रहा है यार, -3 5 2, देख लो एक बार चेक करके देख लो आप, सही आ रहे हैं कि अपन कहीं और निकल गए। -3 5 2 सही है ना? हाँ, अपने पास में आंसर आ गया -3 5 2, ये हमारा इमेज आ गया।
इस पॉइंट को P कह के इसको Q लिख देते हैं, तो Q आ गया Q। अब किसी भी लाइन पे एक फिक्स पॉइंट और एक डीआर, दो ही चीजों की जरूरत होती है, तो आप तो उठाओ ना ये लाइन, इसके डीआर के सेम होंगे क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये कि पॉइंट नंबर 3, इमेज वाली लाइन के डीआर इज इक्वल टू, ठीक है, मेन लाइन के डीआर, ठीक है, एज लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो इसका मतलब ये, इसीलिए इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, इक्वेशन ऑफ इमेज लाइन, इक्वेशन ऑफ इमेज वाली लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x+3, पॉइंट को देखते हैं -3 की गांठ से प्लस का 3, y-5 z-2 अपॉन नीचे अपनी वाली लाइन के डीआर कितने हैं, 3, 1, -5। ये लीजिए क्वेश्चन खत्म। सही है? नहीं, मैंने ऐसा लिखा भी नहीं कहीं पे भी कि स्ट्रेट लाइन वाला फार्मूला, जहां हम लोगों ने पहला क्वेश्चन कराया था वहां पे फार्मूला लिख के फिर मैंने आगे चला हूं। मैं कहीं पे भी स्ट्रेट लाइन का वर्ड ही यूज नहीं करा, मैंने कहा हाँ स्ट्रेट लाइन से मिलता जुलता है ये, तो ये हो गया साहब, है ना। उम्मीद है बहुत ही काम की चीज, ठीक है। और बताना भूल गया था मैं, अरे यार ये भी एडवांस बोर्ड का ही क्वेश्चन है यार, ऐसे कैसे चलेगा एडवांस बोर्ड। सही है, तो यहां तक का क्वेश्चन हो ही गया है ना। इमेज वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट बात है। अच्छा, अब अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। ठीक है, मैं थोड़ा दर्दनाक क्वेश्चन भी उठा सकता हूं, रिमेंबर इट। हाँ, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी कभी एकदम से अड़ी पड़ जाए, ठीक है, तो अपन को उठाने में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है, कुछ भी नहीं है ऐसा। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। If line x-1/3 y-1/2 is equal to में z-3/5 intersect plane x minus y plus z is equal to 2, find point of intersection, find point of intersection। ऐसा भी तो होता है कोई लाइन किसी प्लेन को से क्रॉस करके निकल जाए, क्यों नहीं हो सकता? हाँ सर, हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कि ये जैसे प्लेन है ये अपना, है ना, ऐसे एक लाइन आई ये क्रॉस करके और ऐसे निकल गई आर पार, तो ये पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सामने वाला जानना चाहता है कि यार इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ यार, तुम ऐसे मत जाओ तुम। तो हमने कहा लीजिए बताते हैं इसमें क्या लंबा काम है, ये तो बहुत छोटा काम दे दिया आपने। कैसे, जरा देखिएगा, जरा सोचते हैं। हमने सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, स्टेप नंबर 1, कि सबसे पहले x-1/3 y-1/2 और z-3/5 लिखा ना, इसको k मान लेते हैं, ठीक है। इसका एक जनरल पॉइंट निकालते हैं। क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट निकालते हैं। जनरल पॉइंट जो हमारे आदेश पे कहीं पे भी खड़ा हो जाएगा, ही हम जहां बोलेंगे वहां रुक जाएगा, ठीक है। तो इस पे जनरल पॉइंट की वैल्यू निकल जाएगी 3k+1, ठीक है ना, 2k+1 और यहां से निकल जाएगी 5k+3। सही, ये हमारे कहने पे इस लाइन पे कहीं पे भी रुक जाएगा जहां हम बोलेंगे। तो हमने कहा यहां रुक जाए, यहां इसी जगह आके रुक जा प्लीज, ठीक है। तो उसने कहा ठीक है सर, यहां रुक जाता हूं, 3k+1 2k+1 और 5k+3।
अगर यहाँ रुकेगा तो फिर जैसे ही वो यहाँ रुकेगा तो यार ये तो प्लेन पे रुक गया, तो प्लेन को सेटिस्फाई करना पड़ जाएगा। अगर बाय द प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये, ठीक है, एज पॉइंट लाइज ऑन प्लेन, ठीक है, क्योंकि प्लेन पे लाई कर रहा है, सो इट विल सेटिस्फाई, सो इट विल सेटिस्फाई। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो आप तो समझ रहे हो ना यार, ये वाला पॉइंट उठा करके अपन को इसमें रखना है। तो x की जगह अगर अपन ने रखा तो कितना आ जाएगा 3k प्लस 1 x, फिर माइनस y की जगह कितना हो जाएगा 2k प्लस 1, प्लस में कितना हो जाएगा 5k प्लस 1, z की जगह पर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमारा को पता है 5 और 3 8 में से 2 गया 6k हो गया। सही, ये एक और एक कट गया, इधर से ये कटने के बाद में हो गया 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, 1/6 आ गई। हाँ 5 और 3 8, 8 में से 2 गया 6, ठीक है। तो अपने पास k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आ गई कितनी 1/3। अब k की वैल्यू आई तो क्वेश्चन ही हो गया ना, अरे k की वैल्यू से ही तो चाहिए था बस पॉइंट, इसीलिए पॉइंट ऑन प्लेन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इजिकल टू हो जाएगा 3 इंटू 1/6 प्लस 1 और कॉमा 2 इंटू 1/6 प्लस 1, और यहां कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/6 प्लस 3। सही है, तो कितना हो गया 6/3 माने 1/2 माने 3/2। तो पहला तो 3/2 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 1/3 प्लस ये 4/3, 4/3 हो गया। 5/6, 6 पंजे 6 थी 18, 18 और 5 23/6। सही है, माइनस 1/6 आ रहा है क्या, नहीं यार ये 5k प्लस 3 था ना, सही कह रहा है, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था, यहाँ 3 था 3, ठीक है, यहाँ 3 था 3, पक्का ना। अगर यहाँ 3 था तो अपने पास में कितना रह जाएगा 6k, और 3 भैया जो थे उछल के उधर गए, तो -1, और माइनस होने से यहाँ हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, सारे k की जगह माइनस चला गया, ठीक है। अगर k की जगह माइनस जाएगा तो क्या लाएगा, तो हमारे को देके जाएगा 1 - 1/2 माने 1/2, सही है, 1 - 1/3 माने 2/3, और 3 में से 5/6 गया तो 2 + 1/6, 2 + 1/6 माने 13/6। सही है, लीजिए साहब, अब अपने को यह भी पता चल गया कि कल को कोई लाइन अगर किसी प्लेन से टकरा टुकरू गई ना, तो पॉइंट तो तुम उठाओ भाई, हम अभी उठा देंगे तुम्हारा पॉइंट, एक झटके के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। ये सब तो बना लोगे तुम। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, आगे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है 3 lines are given by r vector is equal to में lambda I cap, ठीक है, r vector is equal to में mu times I cap plus j cap, ठीक है, r vector is equal to में mu times, है ना, क्या ही देते हैं यार ये लोग, I cap plus j cap plus k cap, ठीक है। आगे बोल रहा है लेट लाइंस कट प्लेन x plus y plus z is equal to 1 at capital ABC and area of triangle ABC is delta, फाइंड 36 डेल्टा का स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क। ओके 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 ओके, पिछले वाला एडवांस बोर्ड था। ये भी एडवांस बोर्ड पे क्वेश्चन है, ये 19 का क्वेश्चन है।
पहले से बता देता हूं इसमें क्या है। हाँ ले लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो, उसमें क्या है, कौन सा लंबा काम है। आपकी शाम की सारी क्लासेस की छुट्टी कर दी गई फिजिक्स को छोड़ करके, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ एमआईटी के क्वेश्चन ही लाने पड़ेंगे यार, इमेज तो बनानी पड़ेगी कैसे भी करके यार। फिर वो लोग इन साले बदमाश कहेंगे एमआईटी बोर्ड के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बोर्ड के क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखो आप में से सभी लोगों को एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसी लाइन है। देखो अब आपको यहां पे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये करना कैसे, अरे ढकनो, इतनी सी बात क्या तुम्हारे को कैसे नहीं पकड़ में आती है। देखो 3 लाइनें है ना, एक यहां पे काट के गई है, ठीक है, ऐसे इस तरह से निकल गई, एक लाइन यहां से गई और यहां से निकल गई, एक लाइन यहां से आई है और यहां से निकल गई, तो ये तीनों अपने अपने पॉइंट छोड़ के गई है ना। अभी तो एक लाइन दिखा तो अब 3 लाइनें दे दी मैंने। अरे पहले अगर बाय द वे मैंने आप लोगों को ऐसा दिखाया तो अब 3 लाइनें दे दी ना। नहीं आपको नहीं लगता आर वेक्टर बराबर लैम्डा आई कैप, क्या करा जाए, आर वेक्टर बराबर लैम्डा आई कैप, तो अपने को तो पहली बात तो लाइन तो मिल जाए, ठीक है ना। क्या करें, लाइन कैसे मिलाएंगे यार, आर वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा आई कैप, क्या होता है सर ये। देखो ऐसा है, मैं एक एक करके तोड़ता हूं, देखो जैसे आप इसको कह रहे हो ना आर वेक्टर बराबर में लैम्डा आई कैप, ऐसा नहीं होता, ये आपको बेवकूफ बना रहा है मेरे दोस्त, आगे कुछ तो होगा ना, 0 0 0 है वो। अच्छा और वो दिखा नहीं रहा, नहीं वो दिखा नहीं रहा, प्लस में लैम्डा इंटू में जिसे तू आई कैप कह रहा है ना मेरे दोस्त, वो आई कैप नहीं है, वो बेसिकली 1 0 0 है। अच्छा ये है बात, हाँ। और अगर तू इसको समझता है ना तो ऐसे समझ, ये लिखा हुआ है x माइनस 0/1, y माइनस 0/0, z माइनस 0/0, ये लिखा हुआ है अपनी वाली लाइन में। अच्छा अच्छा ये लिखा है, हाँ। अब मैंने तेरे को एक सिखाया ना, एक और सिखाता हूँ, तीसरा तू मेरे को बताना, ठीक है। एक और लाइन दिखाता हूँ, लाइन दिखा रहा हूँ तेरे को, ठीक है। ये लिखा हुआ है, तेरे को दिख रहा है म्यू इंटू में आई कैप प्लस जे कैप, ये दिख रहा है ना। एक्चुअल में अगर ये दिख रहा है तो ये से समझ, ये लिखा हुआ है 0 0 0, प्लस में दे रखा है म्यू इंटू में, अब ये आई कैप प्लस जे कैप नहीं है, ये लिखा है 1 1 0, ये आर वेक्टर है, तो अपनी साइड से हो जाएगा x माइनस 0/1, y माइनस 0/1, z माइनस 0/0, ये दूसरी लाइन है। अब तीसरी लाइन तुम लोग लिखो, अब तीसरी लाइन तुम लोग लिखो, मिला। हाँ अब ये और अच्छी बात है, तीनों लाइनें एक ही पॉइंट पे जाके मिल गई, ऊपर कहीं पे, और वो 0 0 0 है, उसी से तीनों लाइनें गुजरी और टेट्राहेड्रॉन बना लिया उन्होंने। क्या मेरी बात समझ में आई, ऐसा। और अगर ऐसा है तो आप लोगों ने अपनी तरफ से तो कर ही लिया होगा ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू में रॉ, ये रॉ कहते हैं इसे, म्यू म्यू, अच्छा म्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये है। और अगर ऐसा दे रखा है तो ये आर वेक्टर इज इक्वल टू में कितना 0 0 0, ठीक है, और प्लस में म्यू इंटू में 1 1 1 हो गया, ठीक है। तो अपने को यहां से बस हो जाएगा x/1 y/1 y/1, सीधे लिख रहा हूं मैं, है ना, इज इक्वल टू में कितना z/1, ये लिखा हुआ है। तो पहले तो आपको बदलना आ गया, भूल गए थे, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। म्यू म्यू या न्यू, एन यू है ना, न्यू, ओके। देखो बच्चे इतना ध्यान से सुनते हैं। अच्छा अब अपने पास में ये वाला पॉइंट आ गया, अब करना क्या है सर। देखो अब सबसे पहले तो मुझे ये वाले पॉइंट दो, पॉइंट कैसे देना है याद है ना, के मिला। जनरल पॉइंट क्या आएगा, जनरल पॉइंट के, अरे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करते के, वाई की वैल्यू 0 0, सही है। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास में अगर ये k0 0 आया तो हमारी लाइन नंबर 1 का पॉइंट हो गया k0 0, ठीक है। लेकिन k0 0 सर इस प्लेन को भी तो सेटिस्फाई करेगा, हाँ क्यों नहीं करेगा। k0 0 अगर भाई इस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब ये
कि k+0 रख देंगे इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सर k की वैल्यू 1 आ गई ना। हाँ, k की वैल्यू 1 आ गई तो सर ये वाला पॉइंट फिर k00 मत बोलो सर आप, फिर आप बोलो इससे 100। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ रही? थोड़ा आसान करके लेके जा रहा हूं हर्ष, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, बाकी तो सब होम है, मैं तो इनके लिए आसान आसान खेल रहा हूं। इसको m मान लेते हैं। तो बताओ हमारे लिए इस लाइन पर जनरल पॉइंट क्या होगा? जनरल पॉइंट क्या होगा? जनरल पॉइंट हो जाएगा m m, याद है, और 0 नहीं है। अच्छा, ये mm0 जो है ये किस पे लाई करता है? ये लाई करता है x+y+z इज इक्वल टू 1 पर। तो यहां से कितना हो जाएगा m+m+0 इज इक्वल टू 1, माने m की वैल्यू कितनी होगी 1/2। और 1/2 होते ही हमारे पास में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, क्योंकि देखो इसके कोऑर्डिनेट है m0, तो यहां पे कितना हो जाएगा 1/2 1/2 और यहां पे आ जाएगा 0, एक और पॉइंट आ गया। सही है। और तीसरे वाले पे जनरल पॉइंट ले लेते हैं n बना करके, क्या कहते हो आप? नहीं, अगर अपन ने n मान लिया तो हमारे पास में जनरल पॉइंट क्या होगा? जनरल पॉइंट हो जाएगा n। सही है। और ये n किस पे है अपना? इस पे। तो n+n+n इज इक्वल टू 1, माने n की वैल्यू कितनी होगी 1/3। तो ये 1/3 हुई ना, तो इस पॉइंट का n की जगह 1/3 1/3 और 1/3 हो गया। बोलो ये बात समझ में आई? अब आपके सामने अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने इसका नाम A लिखा, इसका नाम मैंने B, इसका नाम मैंने C लिखा, तो आप मुझे एक काम बता दो बस, ए बी वेक्टर A से B की ओर जाएगा, है ना? या उल्टा कर लेते हैं, A से B की ओर, और इधर से ले लेते हैं A से B की ओर। ना 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 यार, इसमें से ये घटाएंगे, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो A में से B घटा लेंगे ना, B में से A घटाना पड़ जाएगा ना। बी ए वेक्टर ले लेते हैं, बी ए वेक्टर ले लेते हैं, ठीक है। और उधर बी सी वेक्टर ले लेते हैं, क्या कहता है तू? ठीक है, बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर, क्या कहते हो आप? अब क्या करा जाएगा? अब हमारे को पता चल गया कि हमारे पास में इस वेक्टर के डी आर आ सकते हैं, और जैसे मैं क्रॉस मारूंगा, ओह सॉरी, मेरे को तो क्या निकालना है? एक सेकंड, मैं कहां जा रहा था? मेरे को तो ट्रायंगल का एरिया निकाला है ना। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। ए इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास में कोऑर्डिनेट पड़े हों तो ऐसा सुनते हैं कि एरिया डेल्टा है ना, डेल्टा की वैल्यू a क्रॉस b प्लस b क्रॉस c प्लस c क्रॉस a होती है। और अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि हाफ इंटू में ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर भी हो सकती है सर। क्या कहते हो आप? ये भी तो हो सकती है ना। तो मैं ए बी वैक्टर ढूंढ रहा हूं, ए बी वेक्टर ढूंढ रहा हूं, हाँ ए बी वेक्टर सोच रहा हूं। ए बी वेक्टर के लिए मुझे क्या चाहिए? बी माइनस ए कर दो। बी माइनस ए करते ही कितना हो जाएगा? हाफ -1 इज -हाफ, है ना। हाफ -0 इज हाफ, अनदर हाफ। ये हो गया ए बी वेक्टर। और क्या चाहिए? ए सी वेक्टर माने सी माइनस ए, तो 1/3 -1 माइनस का 2/3 एंड अगला वाला 1/3 1/3। अब यहां भर देते हैं आई जे के, और यहां कितना भरना है? -हाफ हाफ हाफ, कितना? माइनस का 2/3 1/3 और 1/3, है ना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यार ये डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट है ना, तो 1/2 1/3 तो बाहर आ जाएगा ना, तो 1/12 तो बाहर ही हो गया। अंदर क्या रह गया? आई जे के, और कितना रह गया? -1 1 1, और यहां कितना रह गया? -2 1 1। सॉल्व कर सकते हैं क्या? सॉल्व करते हैं, आ जाओ जल्दी से। 1/12 तक तो बहुत बढ़िया जा रहा है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो अलग। 1/12। आई की वैल्यू कितनी आ गई? 0। जे की वैल्यू कितनी आ गई? -1 प्लस का 2 इज 1, तो हिसाब से -1। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? के की कितनी आ गई? -1 प्लस का 2, दोनों में से मारी ना, तो ये भी -1। ना 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 ना, -1 प्लस का 2 इज प्लस का 1। सही है। और हमारे को चाहिए इसका मॉड, याद है ना। तो 1/12 तो फुदत के बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में किसको छोड़ के आ जाएगा? अंडर रूट में छोड़ के आ जाएगा 2 को।
मेरे से कुछ गड़बड़ हो गया ना, मुझे भी लग रहा है मैंने कुछ गलत कर दिया। ए बी वेक्टर इज बी माइनस ए। ओ हो, एक जीरो था, जीरो माइनस जीरो, लंबा कट गया। ये तो समय खाएगा मेरा, ये समय खा जाएगा। एक ये गलती एक नहीं हुई है, अनेक गलतियां होगी लाइन के अंदर। एक तो ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं पहले से। यहाँ पे ए बी वेक्टर माने बी माइनस है ना, बी माइनस से माने हाफ, माइनस का हाफ, फिर हाफ, फिर जीरो। और ए सी वेक्टर निकालते हैं तो ए सी वेक्टर का मतलब हो जाएगा सी माइनस ए, दैट इज माइनस 2/3, 1/3 और जीरो, ये निकल गया। अच्छा ग्रेट, ये आसान हो सकता है। 1/2 आई जे के, सही है। माइनस हाफ, हाफ, जीरो, -2/3, 1/3 और जीरो, सही है। सारा मेथड इसमें नहीं लगता यार, यही तो चक्कर है। तो यहां से कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा 1/12 आई जे के, -1 1 0, -2 1 0। सॉल्व कर लेते हैं 1/12। सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, जीरो। पहला तो आई का तो जीरो ही हो गया, जे का भी जीरो हो रहा है क्या, अरे वाह, जे का जीरो हो गया। के का कितना निकलने वाला है, के का निकलने वाला है 1, सही है। यहाँ पे 1/3 होगा, यहाँ पे। इस बार तुम लोग कहाँ कॉमा में चल रहे हो, लाइन के अंदर गलतियां कर रहे हैं अपन, ठीक है। नहीं तो यही ठोक देते ना तो अपन सही बच जाते। 1/3, तो 1/3 का जीरो लेने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 होने से बहुत फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे 1 होने से बहुत फर्क पड़ जाएगा। गलती पे गलती कर रहे हैं ना। 1/12, अब कितना सोच रहे हैं अपन लोग, आई का वैल्यू हो जाएगा 1, जे का वैल्यू हो जाएगा -1 का 1 अगेन, -1 का 1 अगेन, और इसका वैल्यू हो जाएगा -1 + 2 इज अनदर 1, ठीक है। जे का 1 ही हो रहा है ना, हाँ जे का 1 हो रहा है ना। तो अपने पास कितना आ गया, √3/12। अब मैं नहीं देखूंगा आंसर क्या है पहले तो मेरे को ये देखना दो, मैं बहुत देर से इस पे क्यों घूम रहा हूं। आंसर क्या है, ओके आंसर इसका है 3/4, 3/4 आ रहा है, सही है। आंसर इसका आ रहा है 3/4। क्या हमारा आंसर 3/4 आएगा, ये मेरा डेल्टा है, इसका स्क्वायर और 36 इंटू डेल्टा का स्क्वायर, माने इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/144, सही है। ये पूरा 4 बार जा रहा है, आंसर इज 0.75, यस एग्जैक्टली 3/4, यस। है ना। तो खैर फिलहाल अपन लोगों ने जो चमत्कार किया वो था ही, ठीक है। तो अब देखो इसमें है ना, हालांकि ये जो लास्ट में जाकर के जो अपना इसमें रहता फैला, वो तो सिर्फ इस वजह से फैला क्योंकि हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर एरर करी, ह्यूमन एरर्स है ना। अदरवाइज अगर देखो कंसेप्चुअल एरर्स नहीं थी, मतलब बराबर निकल गया गाड़ी। एडवांस का एक और क्वेश्चन डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं ना, यहां तक की बातें तो खैर चलती रहती है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। राइट, नेक्स्ट इज, ठीक है। अब ये छोटे छोटे टाइटल हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर प्लेन, कंप्लीट यूजलेस, ठीक है। जैसे प्लेन 1 दे रखा है, a1x प्लस में b1y प्लस में c1z प्लस में d1 = 0, और प्लेन 2 जैसे दे रखा है किसी ने कितना, a2x प्लस में कितना b2y प्लस में कितना c2z प्लस में d2 = 0। और अगर हमारे को बाइसेक्टर निकालना है तो दो बाइसेक्टर निकलते हैं, सही है ना।
अगर बाई द वे हम लोग बाइसेक्टर की बात करते हैं ना, तो हमारे पास में दो बाइसेक्टर होते हैं। तो नॉर्मली एक इस तरह का डायग्राम हम लोग लगाते हैं। तो हमारा जो बाइसेक्टर प्लेन होता है ना, वो दोनों के बिल्कुल बीच में कहीं लाई कर रहा होता है। सही है। वो इस तरह से होता है कि उसकी इससे दूरी और इससे दूरी, दोनों से दूरियां बराबर होती हैं। तो ये बाइसेक्टर प्लेन B1 है ना। ऐसा ही एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड पे भी होगा। तो हमारे पास में दो बाइसेक्टर प्लेन होते हैं। तो बाइसेक्टर प्लेन की क्वेश्चन जो होती है, ठीक है ना, बाइसेक्टर प्लेन, हालांकि नॉट नेसेसरली वेरी गुड, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से नहीं है, लेकिन फिर भी A1x प्लस में B1y प्लस में C1z प्लस में D1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर करना, प्लस माइनस लिखना, दूसरे वाले प्लेन को कॉपी करना। A2x प्लस में B2y प्लस में C2z प्लस में D2 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ A2 का स्क्वायर लिखना, B2 का स्क्वायर लिखना, C2 का स्क्वायर लिखना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बाइसेक्टर प्लेन है ना। ये पहली चीज जो हम लोगों के काम की नहीं है। क्या तो और क्या, थोड़ी सी देर के लिए रुक रहे हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट, ये तो हो गया बाइसेक्टर प्लेन, बिल्कुल यूजलेस, कंप्लीट यूजलेस है ना। अब आगे बताता हूं। नेक्स्ट, ये बड़ा काम की चीज है। नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ प्लेन्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपकी कॉपीज। ये फैमिली ऑफ प्लेन है, ठीक है, नहीं कॉपी कॉपी ये आपकी फैमिली ऑफ प्लेन है। ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, नीचे वाला दूसरा प्लेन, और इसके बीच में जितनी पोजीशंस पॉसिबल है इनकी, ये सब फैमिली ऑफ प्लेन है। ये सब फैमिली ऑफ प्लेन है। ये सब फैमिली ऑफ प्लेन है, क्योंकि ये जहां पहला और आखिरी, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, या जहां पे ये दोनों पेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों पेज एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसी जगह से सारे प्लेन गुजरे, उसी जगह पे सारे प्लेन है, सारे प्लेन। इवन ये भी हो सकता है कि आज के दिन पे, है ना, हम ये कह सकते हैं कि, हम ये भी कह सकते हैं, ये तक कहा जा सकता है कि जैसे ये प्लेन अपनी ही एक्सिस पर 90 डिग्री घूम गया, ठीक है ना, तो इसका तो जो नया प्लेन होगा वो पिछले प्लेन का फैमिली ऑफ प्लेन होगा, क्योंकि अपनी ही, याद है, जॉइंट पर घूम गया। अपने जॉइंट पर अगर आप नया प्लेन कुछ भी अज्यूम करेंगे, वो सब फैमिली ऑफ प्लेन्स है, सब फैमिली ऑफ प्लेन्स है, कितना ही रोटेट कर लो। या जैसे मान लो ये दो फैमिली ऑफ प्लेन्स हैं, जैसे जिस एंगल पे भी मेरे हाथ से रखे हुए, ये एक फैमिली ऑफ प्लेन है, तो बीच में ये खड़ा हुआ प्लेन भी फैमिली ऑफ प्लेन है इनका। इधर जाएगा तब भी फैमिली, इधर जाएगा तब भी फैमिली। उल्टी साइड पे भी देख सकते हैं, मान लो ये ऐसे होते, दो प्लेन इतने गैप पे रखे होते, तो भी ये जो प्लेन है, ये प्लेन किसी भी एंगल पे घूम रहा होता, वो फैमिली ऑफ प्लेन कहलाता, वो फैमिली ऑफ प्लेन कहलाता। और कहने के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिंपल ऐसा फैमिली ऑफ प्लेन है, दो प्लेन, एक P1 होगा एक P2 होगा, तो जो भी नया प्लेन होगा उसकी इक्वेशन, ठीक है ना, इफ P1 एंड P2 आर टू प्लेन्स, ठीक है, देन all the planes, ठीक है, passing through joint of P1 and P2 are their family of planes। ये सब इनके फैमिली ऑफ प्लेन्स होंगे, पहली चीज, ठीक है ना। सेकेंड, न्यू प्लेन passing through joint of P1 and P2 will be, ठीक है, नया जो भी प्लेन होगा ना, उसको आप ऐसे कहोगे P1 प्लस लैम्डा P2 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू लाते रहो और क्वेश्चन बनाते रहो, ठीक है ना। मेरा ज्यादा ख्याल है शायद ये वो चैप्टर है, सत्यम यही है वो चैप्टर जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, ये वो चैप्टर है। इसमें जब आप एडवांस बोर्ड तक के क्वेश्चन अगर आपको पकड़ में आ रहे हैं, तो फिर आपको कुछ भी नहीं ऐसा होगा, कुछ भी नहीं होगा जो आपसे बच जाए, बस पकड़ने की देर है। एक बार 20 क्वेश्चन लगाए, ये चैप्टर आपका गुलाम, ठीक है, खुद से लगाने बस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया फैमिली ऑफ प्लेन्स, है ना।
लैम्डा इसमें कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इन आर क्यूब कंसीडर प्लेन P1 y इक्वल टू 0 एंड P2, ठीक है, x प्लस जेड इक्वल टू 1, ठीक है। लेट P3 बी अ प्लेन different from P1 and P2, different from P1 and P2, P1 and P2, which passes intersection of P1 and P2, P1 and P2, ठीक है। if distance of point क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 0 1 0 फ्रॉम P3 is 1 and distance of, अगला पॉइंट क्या दे रखा है, अल्फा बीटा गामा फ्रॉम P3 is to find relation between अल्फा बीटा गामा। शक्ल ही बता रही है, एडवांस बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। प्लेन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आंखें बंद कर लो, मैं तो गारंटी, मैं बोला ये एकदम गारंटेड चैप्टर है, गारंटेड। मतलब एडवांस में अगर आप रोते फिर रहे हो ना, आपको लगता है मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता, मतलब आप बेवकूफ और लायक ही नहीं थे, आपको पता ही नहीं था कि यार ये चैप्टर करके जाता, मेरा 2 क्वेश्चन तो बनते बनते। कोई नहीं रोक सकता, अगर एक चैप्टर कर लिया 3 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। कम से कम बार बाद बाजार में अपने बच्चों को बाद में बताओगे तो सही कि यार पापा की कट ऑफ तो क्लियर हो गई थी, मम्मी बता देगी कट ऑफ तो क्लियर हो गई थी, लेकिन बाकी जगह कट गया, उसमें क्या। राइट, अब चलते हैं आगे। देखो अब ये देखो जरा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन कहता है कि इन आर क्यूब कंसीडर द प्लेन P1 एंड P2, P3 एक ऐसा प्लेन है जो कि P1 और P2 से इतर है, माने डिफरेंट है, विच पासेस इंटरसेक्शन ऑफ, देखो इतना एकदम सीधे सोचो ना, सीधी सोचिए कि P1 और P2 के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है P3, तो P3 क्या है, ठीक है। इट इज क्लियर ना, ना अपन ऐसे नहीं लिखते, अपन वो लिखते हैं, वो जो अंग्रेज लोग लिखते हैं, इट इज ऑब्वियस दैट P3 is family of P1 and P2, ठीक है। इंप्लाइज P3 की इक्वेशन हो गई मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो मैं अपनी पसंद से अपनी पसंद चुनूंगा, ठीक है। मैंने P2 को आगे बैठाया, x प्लस जेड प्लस लैम्डा, अब सेकेंड प्लेन y इक्वल टू 0। आप में से किसी को समझ में आया क्या क्या लिख रहा है, क्या 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 क्या, देखो कितना सिंपल है। आप लिखते P1 के नाम पे y पहले और x प्लस जेड के आगे लैम्डा लगाते, मैंने y को पकड़ लिया। सर y इक्वल टू 0 एक प्लेन होता है क्या, मुझे तो लाइन लगती है, नहीं नहीं अरे प्लेन ही है दोस्त मेरे, ये एग्जैक्ट प्लेन है, ठीक है। अगर देखा जाए एग्जैक्ट प्लेन है, अगर ऐसा है तो हमारे पास P3 आ गया ना, P3 आ गया मतलब हमारा प्लेन आ गया, तो पहला काम खत्म हो गया। अब प्लेन आ गया, यहां तक की बात खत्म हो गई। अब आगे बोलता है कि इसकी इससे दूरी 1 है, इसकी ना। अब देखो दूसरी बात, अब डिस्टेंस ऑफ P2, डिस्टेंस ऑफ P3 की किससे दूरी, फ्रॉम किससे, 0 1 0 से दूरी,
0 1 0, ठीक है, 0 1 0 से जो दूरी है इज इक्वल टू 1 है। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं आपको, मेरे को अच्छा लगता है, कल वाला फार्मूला बताते हैं समय। 0 इंटू, इसको रख देते हैं ना, सेटिस्फाई करा दो इस पॉइंट को, इसमें प्लेन में सेटिस्फाई करो। 0 प्लस, ठीक है, ना 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 ना, वाई से होगी मल्टीप्लाई, वाई से याद है ना, एक्स जेड वाई लिखा है, उल्टा पुल्टा हमने लिखा है, एक्स वाई जेड होता ना, तो वाई की वाई से होगी, तो 1 इंटू लैम्डा, ठीक है ना, और प्लस 0 का मॉड, ठीक है, अपॉन अंडर द रूट ऑफ एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, प्लस में कितना 1 का स्क्वायर, सही है, इज इक्वल टू कितना 1, राइट है। पहले यहां तक देख लो, यहां तक कोई परेशानी तो नहीं है ना, अगर मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए वैसे। लैम्डा इज इक्वल टू में ये कितना दिख रहा है, अंडर रूट में 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, तो मुझे दिखने लग गया लैम्डा स्क्वायर बराबर में 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। ओह चोट हो गई, -1 एक आएगा क्या, हमारे प्लेन में था क्या, अरे रे 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 बच गया यार, इसका -1 रह गया ना प्लेन का, मैं 0 समझ के खेल गया, एक -1 और आएगा, -1 कहां लगाए, घुमा दिया यार इसने, गोबर कर दिया गोबर, इतनी दूर तक इतना फैंटास्टिक तरीके से बात खिंच गई थी। प्लेन में एक -1 और डालते हैं ना, यहां से कितना आ जाएगा, x प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा वाई बराबर 0। ओके, अब डिस्टेंस पे आते हैं, डिस्टेंस में चलते हैं, डिस्टेंस 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 कितना निकलेगा इसकी, 0 इंटू दिस 0, ठीक है, 1 इंटू वाई लैम्डा प्लस 0 इंटू जेड का 0, पीछे से कांस्टेंट का -1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, जेड के लिए भी 1 का स्क्वायर और वाई के लिए लैम्डा का स्क्वायर बराबर 1, यही होगा। इससे हमारे को मिल गया, देखो अभी मेरे को कैसे पता चला था, मैंने आपका नहीं देखा था आंसर, मेरे को लगा लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कट गया, वाह वाह बेटा, ऊपर कोई चमत्कार छोड़ के आए, पक्की बात छोड़ के आए, तो मैं ऐसे समझता हूं कि यार गलती हो रही 100% अपने से, कहीं ऊपर मिस्टेक हो रही, जाओ वापस ऊपर देखते हैं अपन, है ना। तो लैम्डा -1 का मॉड इज इक्वल टू में √2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो स्क्वायरिंग करते हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा प्लस का 1 बराबर में 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा लैम्डा कैंसिल आउट हो गया, तो -2 लैम्डा इज इक्वल टू 1, माने लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 आ गया। जल्दी से देख लो आप, जल्दी से देख लेना, क्या लैम्डा की वैल्यू -12 आ गई क्या, या मैंने कोई गलती करी है, पहले चेक कर ले, लैम्डा की वैल्यू आ गई क्या, लैम्डा की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ गई। अब तीसरा है ना, इसलिए प्लेन P3 की इक्वेशन आ गई कितनी, लैम्डा की जगह -12 रख रहा हूं, x माइनस y/2 प्लस z इज इक्वल टू 1, ये हमारा प्लेन आ गया साहब। अब सामने वाले ने चौथा दांव खेला कि नहीं साहब, अल्फा बीटा गामा की इससे दूरी 2 है, तो लो ना, कोई तकलीफ नहीं है, अल्फा बीटा गामा की दूरी होगी ना इससे, तो मैं क्या बोलूंगा, अल्फा माइनस बीटा/2 प्लस गामा प्लस 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 1/4 प्लस 1 बराबर में किसके, 2 के। सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा गामा में 2 आंसर आ जाएंगे। क्या आपको बात समझ में आई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, यहां से कितना हो गया, 2 + 1/4 9/4 है ना, तो यहां से देखा जाए 9/4, 9/4 कटा तो 9/2, 9/2, तो हमारे पास में यहां से देखा अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा प्लस 1 बराबर में हो गया 9/2 9/4, एक मिनट, 9/4 ना, 3/2 है ना, देखना ये 9/4 हुआ, 9/4 मैंने 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 3 आ गया, नहीं अगर ये 3 आ गया तो हमारे को पता है ना, हमारे पास 2 बातें निकल के आएंगी सामने, एक आएगी अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, हाँ ओ बीटा/2 सॉरी, बीटा/2 प्लस गामा, ठीक है, बराबर में इस 1 को अगर उधर भेजते हैं तो 2, एक रिलेशन तो ये निकला, और दूसरा रिलेशन जब अपन -3 लेंगे तो दूसरा रिलेशन आ जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएंगे बेसिकली, है ना, ऑब्वियस सी बात है, पता चलता है ये देखते ही कि हाँ ये एडवांस बोर्ड का क्वेश्चन है, इस फैमिली ऑफ प्लेन्स का भी अपने को आइडिया हो गया, वो क्वेश्चन में इस तरह क्वेश्चन वो दे सकता है,
नॉर्मली, ठीक है। बस अपन एक कितने 10 मिनट का ले लें ब्रेक, 5 मिनट का ले लेते हैं, 5-10 मिनट का ब्रेक ले करके वापस आते हैं, ठीक है। ठीक है।